अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन चैनल। तो मैं मनाज़र हुसैन, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है आर्मी सेज चाइना इज बाइंग डंप चाइनीज फोन्स। आइए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देसी चीज नहीं है और इसको कई लोग बोल चुके हैं और मैं आपको फिर बताता हूं। यू नो व्हाई साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो सक्सेसफुल? बिकॉज सऊदी अरेबिया, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सऊदी अरेबिया सेंचुरी। काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का। आप प्लीज अपनी कंपनी में एक रूल बनाइए कि चाइनीज फोन्स कोई यूज नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। RRR का सॉन्ग नाटू नाटू विंस द ऑस्कर्स। शाबाश, बड़ा मजा आ गया। और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो शॉर्ट फॉर्मेट की होती है डॉक्यूमेंट्रीज, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली, यानी दो ऑस्कर्स भारत के लिए। बड़ी जबरदस्त खबर है। और एक और बात है इसमें ना, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर कल्चर। ये ऑस्कर से भी बड़ा विन है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा यहां पे, बिकॉज आप लोग दोबारा वो गाना देखिए, दोबारा उसको एंजॉय करिए यूट्यूब पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा ना, थोड़ा सा जो हमारे बॉलीवुड के दोस्त हैं, कई पिक्चरें बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं स्टॉप ब्लाइंडली कॉपिंग। ये जो आप फिल्में बनाते हैं जिसमें कि साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली का जो कल्चर, दिस इज नॉट इंडियन। ये देसी चीज नहीं है और इसको कई लोग बोल चुके हैं और मैं आपको फिर बताता हूं। यू नो व्हाई साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो सक्सेसफुल? बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग अ स्टार इज, even Rajnikant, there are so many that down south, right? ये तो अभी हम जूनियर एनटीआर तो इतनी बड़ी फैमिली का है एनटीआर का, बट ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। बट लोगों को तो अभी नॉर्थ इंडिया में पता लग रहा है ना, बिकॉज मेनी नॉर्थ इंडियंस डिड नॉट नो। तो मैं बॉलीवुड से कहता हूं कि यार थोड़ा सीखो, मेक फिल्म्स दैट आर कनेक्टेड टू योर रूट्स। जो आपकी संस्कृति से जुड़त रखती है ना, वो वाली फिल्में बनाइए। ये फालतू की फिल्में बनाते हैं, ये पता नहीं साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे टाइप की अजीबोगरीब फिल्में है ना, विच नोबडी वांट्स, नोबडी कैन आइडेंटिफाई विद दीज मूवीज। ये आप अपने इकोसिस्टम के लिए बनाते हैं, सो डोंट डू दैट। ये आपकी फिल्में फेल होंगी। यू मस्ट मेक मूवीज दैट द कॉमन इंडियन कैन आइडेंटिफाई विथ। क्यों साउथ इंडियन फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है? दे मेक बाहुबली विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड, बिकॉज यार देखो, आप चलो, ये तो तेलुगु है, ये कितना पुराना कल्चर है। Tamil culture is like 5,000-7,000 years old, यार। ये कितना, they take a great deal of pride in their culture and they say, यार, we'll put our money where the mouth is. So I think it is time for Bollywood to learn from South Indian cinema. आप उनसे सीखिए। और ये सब नहीं टेक्निक इज अ फंक्शन ऑफ टैलेंट एंड मनी, यार। और टैलेंट होगा, आपके पास पैसा होगा, आप टेक्नोलॉजी ले लोगे, टेक्निक आ जाएगी, ये सब हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं साउथ इंडियन फिल्म्स को इसलिए सैल्यूट करता हूं ना, बिकॉज दे टेक ग्रेट प्राइड। एक कल्चरल प्राइड होती है ना, दैट शोज इन देयर मूवीज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप उनकी मजाक उड़ाओ ना उड़ाओ, वो कह रहे हैं यार हम ऐसे ही हैं यार। इफ यू लाइक इट, टेक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, गेट लॉस्ट, वी डोंट केयर। एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड हैज, ये जो ऑस्कर मिला है उनको, इट इज अ सैल्यूट टू दैट स्पिरिट ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। और मैं तो बहुत एडमायर करता हूं यार, मैं तो बहुत एडमायर करता हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गए तो दो ऑस्कर्स अंटी में आ गए हैं। दिस इज समथिंग दैट इज फैंटास्टिक। नाउ चलते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ना, जो रमजान आने वाला है, जिसको रमजान बोलते हैं अरबिक में, और रमजान इज मोस्टली ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस का वर्ड है, तो हम लोग तो इंडिया में तो रमजान ही बोलते हैं, रमदान। वहां पे कुछ उन्होंने बोला है कि यार बदलो कुछ इसमें, जिस तरीके से रमजान होता है, तो जैसे नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना, तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो, या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है, उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस, बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि
सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं वो इसको फॉलो करेंगे और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे इन गाइडलाइंस को। ये भी बोला है कि जो खाना है वहां पे जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे। तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम वुमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे और वील गिव देम द फैसिलिटी दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था, वुमेन वर नॉट अलाउड टू ड्राइव। नाउ दे कैन कम आउट ऑफ द हाउस विदाउट अ मेल रिलेटिव। पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो या 1 2 3 ऐसे जो रिश्ते होते हैं, उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है ना। अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं और they're doing so many things। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, वट एवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें। पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward. Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years. जो पहले फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future। और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामाद ही समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं करना। उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया, है हूं करोगे। ये मत करो, है हूं, वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है, राइट। वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वॉज अरामको, द होम ऑफ अरामको, एंड तो सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं सऊदी अरब। सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन फॉर द ऑयल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। यार कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में। अगर लाखों गाड़ियां हर दिन, हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती है मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में तो पूरी दुनिया को मिलाकर कितनी बिकती होंगी यार। Millions of vehicles must be sold every day across the world, and most of these vehicles, 95% of these vehicles run on fossil fuels. अब fossil fuel is a limited resource. आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा है, और ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज। एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, एंड मोर देन बीइंग द क्राउन प्रिंस और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, आई थिंक इज अ स्टेट्समैन ऑफ सॉर्ट्स। दिस मैन इज अ स्टेट्समैन। वी मस्ट एडमिट दैट leapfrogging a country 500 years is a very big deal, and he has managed to do that. And I am a great admirer of this man, Mohammed bin Salman. He's a tough guy. He's a no-nonsense guy, और उसको जो करना है वो करता है. He does what he says. So we must admire that trait of that man. Now, having said that, I will tell you that he recognizes that Saudi Arab का जो future है ना, वो oil पे नहीं है.
तो जो न्यूयॉर्क सिटी बन रही है और ये बन रहा है और ये पूरा जो सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू टेल द पीपल दैट बॉस टुमारो यू नीड टू बी अ फाइनेंशियल हब फॉर द वर्ल्ड। अब सिंगापुर है, सिंगापुर के पास इतना पैसा है, सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यार। अमेरिकन आके ना सिंगापुर को देखते हैं, दे आर शॉक्ड यार विद द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल। अमेरिकंस एंड यूरोपियंस आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू सिंगापुर, राइट? सिंगापुर पे तो एक कतरा तेल का नहीं है सिंगापुर में। सिंगापुर इज नथिंग, इट हैज नो ऑयल, इट हैज even most of the bottled water in Singapore is imported from Malaysia. पर फिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे है? सिंगापुर is one of the financial hubs of the world. It's a tourism hub. It's a country that they have made, on the strength of their discipline. सिंगापुर, मैं बता रहा हूं, मैं तो कई बार सिंगापुर में जा चुका हूं, सिंगापुर में प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं। सिंगापुर is a country that, is a result of the value system of the people. The Singaporeans have such a strong value system that those people cannot be defeated. They don't have any natural resources at all. I don't think Singapore has anything else. उनके पास है ही नहीं कुछ, except that they are close to the sea and they have a sea line. It's a very, very small state, smaller than Delhi. Population must be what? 1/4, 1/5 of Delhi. I don't know. Anywhere you go in Singapore from one place to the other, 12 to 15 minutes, 12 to 15 minutes you can reach. That is what every taxi driver in Singapore will tell you. What is the distance? 12 to 15 minutes. But they have made themselves into an economic powerhouse. How? कैसे हुआ ये? वही चीज सऊदी अरब अब सोच रहा है कि कैसे करना है। दुबई में ज्यादा तेल थोड़ा है। दुबई इज नॉट नोन फॉर ऑयल. दुबई इज नोन फॉर रिटेल, इट इज नोन फॉर टूरिज्म, इट इज नोन फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल हब. वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड. कहां से आया दुबई का पैसा? वही सऊदी अरब कर रहा है कि टू मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल ना, अब उन्होंने लोगों को बोला है कि तुम टैक्स भी दोगे. एक जमाने में लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको फ्रीबीज मिलते थे, अब तेल खत्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं देख रहा था कहीं पे, वो एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडी है, मैं उसका अक्सर वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ, वो गाड़ियों के बारे में बताती है. सुपर कार ब्लॉन्डी उसका चैनल है, सुपर कार ब्लॉन्डी. तो वो बता रही थी मर्सिडीज के बारे में. तो कहती थी कि जर्मन्स ने अटेस्ट करा है कि ये एक मर्सिडीज कार है ऑफ द फ्यूचर, जो अभी शायद मास प्रोडक्शन में नहीं आई, बट ऑन वन इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस कार कैन गो 1000 किलोमीटर्स. आज की तारीख में 350 से लेकर 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे आम गाड़ियां मिलती हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 10-15 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी गाड़ियां हो जो 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलें और 5 मिनट में चार्ज हो जाएं? अभी तो हो सकता है, लगता है 30-40 मिनट लग जाएं, 1-2 घंटे लग जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग दैट सऊदी अरेबिया इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. और सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं यार, फ्यूचर जो है वो तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा. जी दोस्तों, वीडियो इसका एक पार्ट हुआ है, जो है वो इंशाल्लाह कल करेंगे अगर लोगों ने कमेंट किया तो. पहली बात तो यह है कि बड़ी बड़ी मुबारकबाद जो कि ऑस्कर अवार्ड जो मिले हैं इंडियन जो है एक्टर, साउथ एक्टर हैं, तो उसके पीछे मेहनत भी बहुत थी हसन भाई. हालांकि अक्सर ये बाकी ठीक है कि जो साउथ मूवीज हैं, अक्सर लोग कहते थे कि यार ये देखने वाली नहीं है, तो पसंद नहीं करता था ज्यादा तौर पे. लेकिन जब से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखे हैं ना, उन्होंने अपना स्टाइल नहीं चेंज किया, स्टोरीज नहीं चेंज की. उन्होंने बोला यही एक दिन जो है वो काम, लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने वही अपनी स्टोरी रखी है. और आज देखें कि वो पूरी दुनिया में उस इंडस्ट्री का नाम है, आपकी बॉलीवुड से भी ऊपर वो चली गई है साउथ मूवी. तो बाकी वो मूवी भी कमाल की थी जो इन दोनों एक्टर्स ने की थी. और वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर भाई फिल्मी कल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. आज का तो हॉलीवुड में भी कई एक्टर वो चली गई भाई. हाँ, इंडियंस बिल्कुल एक्ट्रेस भी हैं और एक्टर्स भी चले गए हैं. बिल्कुल, सलमान खान के साथ नहीं, वो इंग्लिश गोरियां जो फिल्में बना रही हैं. हाँ, इरफान खान था, वो भी इरफान खान भी था, बिल्कुल. शाहरुख खान, वो भी तकरीबन कई गए हैं. तो वो वाकई भाई हकदार हैं. और बाकी बात आ गई मोहम्मद बिन सलमान की जो कानून नाफज किए हैं. पहली बात तो ये कि उसने जो कानून नाफज किया कि मस्जिद के अंदर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, वो कानून होना भी चाहिए क्योंकि मस्जिद है, कोई मैस नहीं है. ओ भाई आपने बात सुनी नहीं. दूसरी बात ये कि मेरी बात सुन ले यार, सवाल ये मुझे तो जवाब दे ले, तो फिर आप बोल. आपने सवाल ही गलत कहा किया है. बात वो ये कर रहा है मेजर कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इत्तकाफ जो है ना, इत्तकाफ 10 दिन का, उसके अंदर जो खाना होगा वो खाना वो इधर नहीं खाएंगे. अगर खाना है
तो फिर शिनाख्ती कार्ड लेके आना पड़ेगा जो इत्तेकाफ पे बैठेगा। तीसरी बात ये उनकी, जो बंदा उनकी इफ्तारी करवाता है इत्तेकाफ पे बैठने वालों की, वो हराम है, वो हलाल नहीं है। नहीं, वो कैसे हराम हो सकता? वो उससे पूछो मोहम्मद बिन सलमान। वही बात मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी को मौका देंगे तो बताएगा ना कि असल में मसला क्या है, किधर से ये झाड़ू उखड़ रही है, किधर से ये चक्कर चल रहा है। और वो आप ये हदीस को भी देखिए, नहीं मानते। नहीं, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं मानता वो। पहली बात तो ये कि वो जो खाने का निज़ाम है वो किसी हद तक वो ठीक बोल रहा है कि मस्जिद के अंदर बैठ के नहीं खाना चाहिए। वो खास जगह वो देगा तो फिर ही है ना, जिस जगह वो तो दे रहा है ना, खाना, वो तो देनी होगी। दूसरी बात ये आ गई इत्काफ वाली, तो वो सरासर गलत बात की है उसने। वो हराम हलाल ये तो इसमें मसला ही कोई नहीं है, चाहे जिससे भी आए। वो अपनी जो है अकीदे के मुताबिक वो अफ्तारी सैर अफ्तार जो है वो करवा रहा है। यार अब अगले बंदे पे जो है जो इफ्तारी करवा रहा है उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि यार हराम की कमाई ला रहा है या हलाल की ला रहा है। ऐसे ही है। हाँ? या क्या मोहम्मद बिन सलमान जो कमा रहा है वो हलाल कमा रहा है? हलाल की, हाँ बिल्कुल। उसका क्या सबूत है कि वो हलाल कमा रहा है? हाँ। दूसरी बात ये जो आगे बात हदीस की, ये शुरू से ही सऊदी अरब वाले नहीं मानते। या मक्के के गवार बद्दू यही बैठे हुए यही है, इनका दीन से ताल्लुक ही नहीं है। ये तो असल में कुरान मजीद को भी जो है वो आम सी बुक समझते हैं, आम सी किताब। इनके नजदीक ये कुछ भी प्राइमरी नहीं बुक है जो ना, ये नबी को मानते भाई। हैं। हमारे यहाँ तो ये है, जो बंदा हमारे नबी की जात पे बोलेगा या उसको नहीं मानेगा, हम उसको मानते ही नहीं। और असल में यकूब भाई आपको असल बात का पता ही नहीं। मोहम्मद बिन सलमान जो है ये असल में इसकी घर जो बेगम है, इसकी वाइफ है, वो एक यहूदी है। वो यहूदी है, वही लापी वो सऊदी अरब के अंदर जो है वो ला रहा है, इसीलिए तो उसने इसराइल को कबूल किया है। और इसी वजह से आई थिंक काफी उसने ना अपने मुल्क के अंदर जो पुलिस के पास वो स्पीकर होता है बोलने के लिए, लाउड स्पीकर, ठीक है, वो क्यों नहीं बंद करते? या जिस मैप के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस करनी होती है, मतलब सियासी, वो मैप क्यों नहीं बंद करते? वो भी फिर बंद करो। अपने घर के अंदर अपनी औरतों को डिश चलाने के मौका देते हो, जो भी मूवी चलाने की इजाजत होती है वो भी बंद करो। वो क्यों चलाने देते हैं? मतलब सैनमाज पहले नहीं थे, वो पहले वो अपने अल रियाज में चला दिए, वो भी बंद करो। वो गलत है, वो कहाँ लिखा हो? यार असल में ये यहूदी लाबी, ये खुद भी यहूदी ज़हन का बंदा है। और दूसरी बात पाकिस्तान की रहा कि पाकिस्तान जो हकीकत है, जो रियल बात है वो मैं बात करने जब पाकिस्तान की एक औकात जो है ना एक आम गुलाम सी है, जिसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। और ना ये किसी कह सकता है, सऊदी अरब का कोई कसूर नहीं। आज पाकिस्तानी बात नहीं है भाई, आज पाकिस्तानी खुददार बन गया ना। ये सऊदी अरब ने खुददार यार, जो गुलाम होता है वो खुददार नहीं भाई, नहीं। ये अवाम जो भिखारी होता है वो गुलाम, अवाम किसी के गुलाम नहीं है। गुलाम यार अवाम कहीं बाढ़ में अवाम की सुनता कौन है? सुनेंगे भाई, सुनेंगे। सऊदी अरब मेरा भाई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अलावा उनकी पहचान ही नहीं है। जहां भी इनको दुनिया के किसी काम में देख लो, पाकिस्तान के अलावा एक ढेले के भी नहीं सऊदी अरब वाले। कोई अरब मुबालक मुझे दिखा दो, मुझे बता दो पाकिस्तान के अलावा कभी इन्होंने कभी बात ही की हो। यार एक दफा वो आया याशी करने, रहीम यार खान, पाकिस्तान से वो वापस चला गया। क्या जी मैं कॉन्फ्रेंस, तो फिर बात वही खड़ी हो जाती, वो बंदे लीडर पाकिस्तान में मातम बरपा हो गया था कि ये वापस चला गया, हमें देख कुछ नहीं गया। तो पाकिस्तान में तेरे मुल्क में लीडर ही कोई नहीं है, हुकूमत किसी की चल रही है, किसी के कहने पे हुकूमत ही नहीं है, वो इस तरह ही आएगा। तो फिर कौन हुकूमत नहीं, किसी 4 साल इमरान खान की हुकूमत में एक सऊदी अरब शहजादा दिखा दो तिलियर का शिकार करने आया हो या कुछ अपनी आजादी खेलने के लिए पहले की तरह आया हो, तो मुझे बता दो मोहम्मद बिन सलमान जिधर इमरान खान नहीं है वहां पर हुकूमत नहीं हो। जब हसन भाई, जब किसी मुल्क की कौम ही अपने हुक्मरानों को ना तस्लीम करे, उनकी इज्जत ना करे, क्योंकि वो इज्जत करने के लायक ही नहीं है, तो फिर दूसरा मुल्क उसकी क्या करता? कोई भी नहीं करता। बात तो ये है। बाकी वो कानून जो चलाएगा वही चलेंगे। कौन चलाएगा? जो कह दिया पाकिस्तान की कई बीमारी, जो सऊदी अरब ने ऐलान किया है ना मोहम्मद बिन सलमान ने, उसकी उम्र आप क्या हदीस को नहीं मानेंगे? मुझे जवाब दे। कौन? आप नहीं मानेंगे हदीस को? यार मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब पाकिस्तान का अपना कानून है। वो उसका कहने का मतलब है कि वो जो सऊदी अरब से ऐलान होगा वो दुनिया के मुसलमानों पे लागू होता होगा। इस्लाम वहां से शुरू हुआ। उन्होंने बोला सऊदी अरब की तमाम, आपने सुना नहीं, आपको समझ नहीं आई? मैंने ये वीडियो देखी हुई है। उसने कहा है कि जो कानून इस्लामी ममालिक बनाएगा सऊदी अरब, वो सारे इस्लामी ममालिक में चलेगा। मैंने कहा वो नहीं चलेगा।
यार उसका यही मतलब है जो ठीक होगा कुरान और हदीस के मुताबिक होगा हम मानेंगे, जो उसके खिलाफ होगा वो हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद और सलमान क्या, इससे बड़ा भी कोई आ जाए तो हम नहीं मानेंगे। जो यार उसका यही मतलब है ना कि वहां पे है वो जो आज की जाती है मदीना मुनव्वरा मक्का, तो उसको यही है कि ये कुंबा है एक किस्म का सऊदी अरब, तो इसके रूल्स जो है वो दूसरे ममालिक भी फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है भाई, वो उनके अपने रूल्स हैं, उन्होंने खुद ही फॉलो करने हैं और कोई मुल्क उसको अपने वो ठोस जबरदस्ती उन पर नहीं मुसलत कर सकता, ना ही कोई ऐसे मानता है। और असल में वो तब्दीली ला रहे हैं, ये जो ब्रिजेस बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, ये वो तो इस वजह से बना रहे हैं ताकि वो इससे कुछ हट के करें। जो तेल आज वाला के कुछ भी मामला नहीं, वो दुबई बनना चाहता है, वो चाहते हैं हम भी दुबई की तरह बन जाए। जो आशो आराम, जो आज मस्ती दुबई में होती, जो माहौल चलता वो ही सऊदी अरब में भी, अल रियाज में भी चले। ऐसे ही जी दोस्तों, ये थी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।